26 अप्रैल 1526। पानीपत के मैदान में हवा तेज चल रही है, धूल उड़ रही है और इतिहास अपनी सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक लिखने वाला है। एक तरफ था दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी, अपनी विशाल सेना, भारी घोड़े और भयंकर युद्ध हाथियों के साथ, और दूसरी तरफ मध्य एशिया से आया एक दृढ़ निश्चयी योद्धा ज़हीरुद्दीन बाबर, जो भारत की भूमि पर अपने सपने लिए खड़ा था। आज की इस लड़ाई का परिणाम तय करने वाला था भारत का भविष्य और सत्ता का पूरा नक्शा। दोनों सेनाओं का परिचय। दिल्ली पर लोधी वंश का शासन था। इब्राहिम लोदी बहादुर पर कठोर, उसकी सेना विशाल, कुछ इतिहासकार कहते हैं 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक, और सबसे घातक युद्ध हाथी। लेकिन बाबर की सेना छोटी थी, केवल 12,000 के आसपास, पर उसके पास था अनुभव, रणनीति और सबसे बड़ी ताकत, तोपखाना। बाबर की रणनीति। बाबर ने गिनती नहीं, दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने पानीपत के मैदान को अपनी रणनीति के अनुसार बदला। उसने बैलगाड़ियों की लंबी दीवारें बनवाईं, उन्हें मजबूत रस्सियों से बांधा गया और उनके बीच छोड़ी गई जगहों पर तेज तर्रार तीरंदाज तैनात किए गए। इसे तुर्की शैली की अरबा और तुलगुमा पद्धति कहा जाता था। ये रणनीति लोदी की भारी सेना को रोकने वाली थी। इब्राहिम लोदी का विश्वास। इब्राहिम लोदी अपनी सेना की संख्या पर बहुत भरोसा करता था। उसे लगता था कि बाबर की छोटी सी टुकड़ी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि युद्ध केवल ताकत से नहीं, रणनीति और तकनीक से जीते जाते हैं। तोप और तबाही। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, बाबर की तोपों ने मैदान हिला दिया। पहली बार लोदी की सेना ने इतनी भारी तोपों की आवाजें सुनी। घोड़े डरकर इधर-उधर भागने लगे। युद्ध हाथी बेकाबू होकर अपने ही सैनिकों को रौंदने लगे। तोपों का धुआं, तीरों की बौछार और दोनों तरफ सैनिकों की चीखें। युद्ध का संतुलन अब बदल चुका था। निर्णायक मोड़। इसके बाद बाबर ने अपना सबसे बड़ा दांव चला। दाएं और बाएं पंखों से तेज घुड़सवारों ने एक साथ हमला किया। यह हमला था कैंची की तरह मुड़कर घेर लेने वाला। लोदी की सेना बीच में फंस चुकी थी, न आगे बढ़ सकती थी, न पीछे लौट सकती थी। बाबर की योजना सटीक काम कर रही थी। इब्राहिम लोदी की मृत्यु। इब्राहिम लोदी आखिरी दम तक लड़ा। वो मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं था, पर बाबर की संगठित सेना और तोपखाने के सामने वो टिक न पाया। युद्ध भूमि के बीच इब्राहिम लोदी के प्राण चले गए और इसी क्षण लोदी वंश का अंत हो गया। मुगल युग की शुरुआत। इस लड़ाई ने केवल एक युद्ध नहीं जीता, इसने भारत में एक नए युग की शुरुआत की। बाबर ने दिल्ली का सिंहासन हासिल किया और शुरू हुआ मुगल साम्राज्य, जो आने वाले 300 वर्षों तक भारत की राजनीति, कला, स्थापत्य और संस्कृति को एक नई पहचान देने वाला था। आज पानीपत का मैदान शांत है, लेकिन इस मिट्टी ने भारत के इतिहास का ऐसा मोड़ देखा है जिसने आने वाले सदियों तक हमारी कहानी बदल दी। 1526 की वो सुबह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, वो एक नया अध्याय था, एक नए भारत की शुरुआत।